स्वागत है आपका विविध विचार में। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली द्वारा नीमा एसोसिएशन से सहयोग से नीमा एसोसिएशन से जुड़े सभी डॉक्टर्स के साथ जनपद के एक होटल में सीएमई का आयोजन किया गया। मैक्स हॉस्पिटल से 2 डॉक्टर्स आए हैं जिन्होंने अपना वक्तव्य सभी के सामने रखा। सभी डॉक्टर्स ने अपने सवालों के जवाब उनसे प्राप्त किए। नीमा एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ सीधा जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं किस तरह का प्रोग्राम रहा, डॉक्टर्स आए, उन्होंने क्या क्या बताया। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर ए के भारद्वाज। आज का आयोजन कैंसर के ऊपर और पुरानी जो आर्थराइटिस बीमारी जिसको हम गठिया बाएं के नाम से प्रसिद्ध है के ऊपर एक सेमिनार था, जिसमें बहुत ही आज आधुनिक युग में जो एडवांसमेंट हुए हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई तथा आज के युग में इस तरह के रोगियों के लिए अधिक से अधिक फ़ायदेमंद तरकीबें मौजूद हैं, उनका लाभ उठाया जाए उसी के बारे में चर्चा की गई, जिससे कि जो निम्न स्तर पर जो सामान्य नीचे के स्तर पर चिकित्सक गण बैठते हैं, सबसे पहले चूँकि संपर्क में उन्हीं से होता है ऐसे रोगियों का, वो इस तरह के रोगियों को प्रारंभिक अवस्था में चूज़ कर सेलेक्ट करके एक स्पेशलिस्ट के पास भेज सकें, जिनसे उनका खर्चा भी कम किया जा सके, प्लस उनके रोग को निदान करके उपचार भी शीघ्र से शीघ्र किया जा सके। इस आशय के साथ इसी साथ ही कुछ कैंसर से संबंधित कुछ चिन्ह होते हैं जिनको प्राथमिक स्तर पर पहचानने के उपरांत अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाए तो रोगी का खर्चा भी बचता है और उसका इलाज भी अच्छी तरह हो जाता है। थैंक यू। जैसा कि अध्यक्ष साहब ने बताया, कैंसर और हड्डियों के ऊपर दोनों ही डॉक्टर्स ने अपने वक्तव्य बताए। इसी के साथ हम और डॉक्टर से भी जुड़कर मैक्स हॉस्पिटल वैशाली द्वारा डॉक्टर निकुंज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने सर्वाइकल और घुटने जोड़ों के दर्द के बारे में बताया। मैं आपको बता दूं, जैसे कि सोशल मीडिया का क्रेज़ चल रहा है, रात को सीधे लेटकर उल्टे लेटकर लाइट बंद कर जो वीडियोस वगैरह और सोशल मीडिया चलाते हैं, उसमें अधिकतर इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आज आपने अपना वक्तव्य बताया, घुटनों के और जोड़ों के दर्द ये अधिकतर क्यों होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो ये समस्याएं घुटने और जोड़ों की होती हैं वो एक गलत लाइफस्टाइल फॉलो करने की वजह से होती हैं। जो काफ़ी लोग आजकल सही पोस्चर फॉलो नहीं करते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बेड पे बैठ के अपना लंबे समय तक काम करते हैं, सही पोस्चर नहीं अपनाते हैं, सबसे बड़ा कारण ये है। उसके अलावा वज़न, मोटापा होना, उससे घुटनों पे जोर सबसे ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे गठिया का चांस ज़्यादा हो जाता है। महिलाओं को गठिया का समस्या सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और जेनेटिक्स, जिसके घर में पहले से ही गठिया की बीमारी चली आ रही हो, उनके बच्चों को और आगे की पीढ़ी को भी गठिया की समस्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ किसी को कभी घुटने में या किसी जोड़ों में चोट लगी हो, उनको भी आगे चल के गठिया की परेशानी होने की समस्या हो सकती है। डॉक्टर साहब, इससे बचने के लिए क्या करना होगा? सबसे सीधा और सरल उपाय, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में भी, कि 2 ही सबसे सीधे और सरल उपाय हैं जो हर कोई अपने घर में फॉलो कर सकता है। सबसे पहला है वज़न को कंट्रोल में रखना, कि जिसका सिंपल फार्मूला है कि आप अपने वज़न को एक सीमित रूप में रखें। अगर 5 फुट की हाइट है तो करीब 55 से 60 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से अपना BMI को कंट्रोल में रखें, जिससे कि घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज, व्यायाम रेगुलर करना चाहिए। तो मेरे तरफ से सिर्फ वज़न को कंट्रोल में रखना और एक्सरसाइज रखना, ये 2 सबसे सीधे और सरल उपाय हैं अपनी गठिया को बीमारियों को बचाने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ ही मौजूद हैं नीमा एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर नाजिज फारूकी जी। डॉक्टर साहब, सीधा ऐसे कह सकते हैं जैसे रात में लोग काफ़ी देर तक लाइट बंद करके लेट रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं लेट करके, तो इस तरीके की समस्या आ जाती है? हाँ, बिल्कुल। लेट कर मोबाइल चलाने से जैसे बहुत से बैक में भी आपका गर्दन वगैरह की पोजीशन को भी सही नहीं रहता है, पैर वगैरह भी आड़े तिरछे करके आजकल बैठते हैं, चेयर वगैरह पे ऑफिस वगैरह में लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, बैक साइड में फोल्ड करके रहते हैं। और बहुत सी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, धूप वगैरह नहीं लेना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी वगैरह हो जाती है, और भी खान पीन काफ़ी केमिकल वगैरह इस तरह की चीज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आजकल बढ़ावा हो गया है।
और आज की जो हमारी CME थी वो मैक्स द्वारा की गई, वैशाली द्वारा की गई थी, जिसमें डॉक्टर निकुंज ने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई। इसमें काफ़ी अगर प्रॉब्लम हो भी जाती है तो उसमें रोबोट थेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी आके बहुत सर्जरी आई है। उसमें बहुत अच्छी बात यह है, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि इसके सर्जरी के बाद लोग बाग अपना नी वगैरह जो है, जॉइंट वगैरह है, उसे आपका फोल्ड नहीं कर सकते। ये मिथ गलत है। अब उस चीज़ वो इसमें बहुत अच्छी थेरेपी है, रोबोट थेरेपी जो सर्जरी है उसके अंदर आराम से जैसे बैठ के आपका पलौथी मार के बैठ सकते हैं। इसके अलावा जैसे नमाज़ फोल्ड करके बैठ सकते हैं। तो जो अपना नया लाइफ स्टाइल आदमी बिल्कुल बदल जाता है। जो मायूस हो गए हैं, तो मेरा कहना इस चीज़ को है कि इस चीज़ के बारे में सोचें। और ये एक आजकल लेटेस्ट सर्जरी है और जिसका आजकल बहुत अच्छा सर ने आज का व्याख्यान इस चीज़ के लिए दिया गया और इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं नीमा का सेक्रेटरी इसके लिए कि आए और इस चीज़ के लिए किया ज्ञानवर्धन हमारा। जनपद के अनेकों सुप्रसिद्ध डॉक्टर्स आपकी एसोसिएशन में जुड़े हैं। आप अक्सर इस तरह के प्रोग्राम कराते रहते हैं, इनका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव यही रहे कि आजकल जैसे हमारे इसमें जनरल प्रैक्टिशनर रहते हैं, जो हमारे सबसे शुरुआत होती है पेशेंट जो इनिशियल स्टेज में आए वो हम पर आ जाए। जैसे सर ने हमारे आपसे पहले अभी बात हुई है कि आपका प्रिवेंशन बताए हैं कि जैसे हो जाए क्या क्या चीज़ों की वजह से हो जाता है, वो हमें बताएं। हम लोग जो और जनता है उन लोगों को हम बताएं, उन्हें जागरूक करें कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किस किस चीज़ों से बचना चाहिए। तो उन चीज़ों से बचें और अगर प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पर है तो उन्हें आपका टाइमली डायग्नोस हो जाए, जिससे उनको टाइमली ट्रीटमेंट होकर उनकी लाइफ अच्छी हो और उनका बड़ी सर्जरी से बच सकते हैं। एक्सरसाइज वगैरह करके, स्विमिंग वगैरह जैसे सर ने बताया, वॉकिंग वगैरह करके। तो इन चीज़ों से ये है कि आपका जो CME होती है, इन चीज़ों से जागरूक अभियान होता है। हमसे आम जनता जुड़ती है तो उनसे बहुत आसानी से हम उस तक मैसेज पहुंचा देते हैं। थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इस तरह की CME का मेन उद्देश्य कम्युनिकेशन का होता है, सीधा सही राय पेशेंट पे पहुंच सके। विविध विचार डिजिटल के लिए मुजफ्फरनगर से मैं मोहम्मद सुहेल।